हेलो स्टूडेंट। हाँ, आज डमरू यंत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कल अपना दोला यंत्र कंप्लीट हो चुका था, तो आज डमरू यंत्र के। अब डमरू यंत्र पहली बात तो पहले मैंने कल भी आपको बोला था कि दोला यंत्र है, मतलब कुछ हर किसी यंत्र का नाम अपने अकॉर्डिंग होता है। मतलब कुछ ना कुछ या तो उसके स्ट्रक्चर के आधार पर या उसके काम के आधार पर पहले नामकरण इसी तरह से किया जाता है। अब बात करते हैं डमरू यंत्र। तो डमरू यंत्र में क्या है इसका नामकरण, तो दिमाग में एक इमेज बन गई होगी आप तो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब डमरू के जैसा, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या है डमरू यंत्र। तो डमरू यंत्र में क्या करते हो आप, दो हांडी लेते हो, मतलब दो आपको मिट्टी के मटके लेने हैं और उनको क्या करना है, मतलब दो, जैसे पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे तो क्या है कि टेस्ट ट्यूब में कर लेते हो आप। किसी भी दो चीज़ों को आपको सेपरेट करना है। मान लो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ कि आपने कोई भी खनिज निकाला, कि मान लो जैसे हिंगुल और पारद का जमीन से मिलता है आपको भूगर्भ में पत्थर के रूप में। तो पत्थर के रूप में अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इन दोनों को अलग अलग करना है, तो किसके बेस पर अलग अलग करोगे। देखो पहले के टाइम का और आज के टाइम पे प्रिंसिपल एक ही है, ओनली क्या हुआ है सुविधा की दृष्टि से एक तरह से यंत्र का निर्माण हो गया है, या अपने काम की सुविधा की दृष्टि से जितना साइंस डेवलप हुई है तो यंत्र, बाकी प्रिंसिपल वही है कि दोनों को किसके बेस पर आप करोगे अलग। सीधी सी बात है टेम्परेचर के बेस पर। मान लो मैं बोलता हूँ हिंगुल का टेम्परेचर कितना है कि 500 डिग्री, और पारद का मैं बात करता हूँ टेम्परेचर कितना है 357 डिग्री टेम्परेचर। तो 357 और एक का है 500 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को हीट करूँगा। हीट करूँगा तो जब 357 डिग्री टेम्परेचर पहुँचेगा तो क्या होगा, पारद एक तरह से उबलने लगेगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा 300 और उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। 300 डिग्री से मैं और ऊपर टेम्परेचर लेके जाता हूँ तो पूरा पारद क्या होगा, वेपर्स के रूप में ऊपर चला जाएगा। नीचे वाले पात्र में क्या बचा है एक तरह से, क्योंकि हिंगुल का टेम्परेचर मान लो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब तक 500 डिग्री नहीं होगा तब तक हिंगुल के कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके। तो 357 डिग्री किया, तो आज भी उसी प्रिंसिपल पर आप चीज़ों को सेपरेट करते हो दो चीज़ों को, और पहले के टाइम पे भी इसी तरह से किया जाता है। हाँ, तो पहले की तरह मैं बात कर रहा हूँ कि डमरू यंत्र। तो डमरू यंत्र में क्या करना है आपको, दो एक तरह से मिट्टी की मटके लेने हैं और उनको क्या करना है दोनों को, कि एक मटका लिया और दूसरा ये वाला लिया, दोनों को क्या करोगे, मुख को आपस में जोड़ देते हो। जैसे आप देख रहे हो कि आपने एक मिट्टी का घड़ा लिया, ये वाला मटका, दूसरा लिया आपने ये वाला घड़ा, दोनों को, एक को सीधा रखा एक को उल्टा रखा और दोनों के मुख को आपस में मिला दिया, और मिला के इसको आपस में किससे संधि बंधन कर दिया गया। दो चीजों को जोड़ना आपस में आयुर्वेद में क्या बोला जाता है, संधि बंधन करना। और संधि बंधन किसे किया जाएगा कि आप एक कपड़ा लेते हो और उसको मुल्तानी मिट्टी में डिप कर देते हो। मुल्तानी मिट्टी से डिप करके गीले कपड़े को यहाँ पर आप चारों तरफ दोनों मुखों को मिलाकर आपस में अच्छे से चिपका देते हो जब, और इसको बाद में धूप में सुखा लेते हैं। सूख जाएगा तो आपस में संधि बंधन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है संधि बंधन, मतलब जोड़ना, चीजों को आपस में जोड़ना। ठीक है, अब बात कर रहा हूं, मान लो ये पत्थर है आपके पास में, एक में है पारद और दूसरा हिंगुल, दोनों मिले हुए निकलेंगे जमीन से। ठीक है, ये आपने निकाला, तो क्या करोगे, सबसे पहला काम करोगे इसका एक तरह से मोटा मोटा दरदरा पाउडर बना लोगे आप, और क्या कर दोगे, पाउडर बना के यहाँ आपने नीचे वाले मटके में, दोनों अभी मिले हुए हैं, दोनों एक तरह से सेपरेट नहीं है अभी, दोनों एक तरह से इसमें डाल दिया आपने। नीचे से क्या करोगे, आपको टेम्परेचर दोगे। नीचे से आपने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, यहाँ से अग्नि देना स्टार्ट किया। हिट करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि मरकरी पारद का मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर अपन बात करते हैं हिंगुल का, मैं बता देता हूँ कि मान लो इसका है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। अब मैं क्या करूँगा, इसको हीट करना स्टार्ट किया, मैं हीट किया 357 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, पारद क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा और उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट होगी, और वेपर्स बनना स्टार्ट होगी तो वो कहाँ जाके टकराएगी, ऊपर वाले
मटके के एक तरह से शीर्ष भाग पे जाकर टकराएगी। अब आप क्या करते हो, इसके ऊपर वाले भाग में क्या करते हो, एक ठंडा कपड़ा रख देते हो, जूट का बोरा या आप मान लो आग वाग बना देते हो। आग वाग बोला जाता है एक तरह से पानी का, ऐसे करके इसको ठंडा। जैसे आप रूम पे सब्जी बनाते होंगे, देखा होगा सब्जी के ऊपर आप प्लेट रखते हो, तो जो भी वेपर से प्लेट को आप हटा के थोड़ी देर नीचे रख देते हो तो क्या पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह से आपने जो भी पारा में 357 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, बॉयल होकर उसकी वेपर्स बनेगी और कहाँ आके टकराएगी, यहाँ पे, यहाँ आके टकराएगी। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, एकदम ठंडा है, तो ठंडा है तो यही चिपक जाएगी। अगर बाय चांस ये नहीं होता तो क्या होता है कि वो हीट होती और एक तरह से एब्जॉर्ब हो जाती, मतलब जल जाती वेपर। पर यहाँ का टेम्परेचर अपन एक तरह से क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं, तो ठंडा रखते हो तो ये बूंदे यहाँ आके चिपक जाएगी। 357-360 डिग्री टेम्परेचर तक क्या होगा, पूरा पारा आगे कहाँ चिपक जाएगा, यहाँ पे, यहाँ चिपक गया। और उसके बाद अपन हीट देना बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, हीट देना बंद किया तो पूरा पारा कहाँ आ गया, ऊपर वाले मटके। बाद में क्या करोगे, हीट देना बंद किया, दोनों मटकों को सेपरेट कर दो, अलग अलग किया, तो एक में आपको मिल जाएगा क्या, पारद, और दूसरे में क्या मिल रहा है, हिंगुल। क्योंकि हिंगुल का आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतना टेम्परेचर अपन ने दिया नहीं, तो वो यहीं पे इकट्ठा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पूरा पारद, तो एक पात्र में आपको पारद मिल जाएगा, एक पात्र में आपको क्या मिल जाएगा, हिंगुल। इसी तरह से पुराने टाइम पे भी इसी तरह से दो चीज़ों को टेम्परेचर के बेस पर सेपरेट किया जाता था, और आज के टाइम पे भी इसी बेस पर सेपरेट करते हो। तो आप देख रहे हो, मतलब प्रिंसिपल वही है, ओनली सुविधा की दृष्टि के अकॉर्डिंग आपके पास में क्या है, एक तरह से यंत्र आपने अपनी सुविधा की दृष्टि से अपने अकॉर्डिंग बना लिए।